अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप को लेकर वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला जो है वो दिन ब दिन सुधरने की बजाय दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं और कोई भी फरीक पाकिस्तान और इंडिया में से कोई भी अपनी जिद को जो है वो छोड़ने पर रजामंद नहीं हो रहा। हर बंदा जो है, हर बोर्ड, दोनों बोर्ड जो है वो अपनी 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 मर्जी चलाना चाहते हैं और कोई भी बोर्ड जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान जो है वो अब फ्रंट फुट पे खेल रहा है और नजम सेठी जो है वो टिट फॉर टैट यानी कि जैसा करोगे वैसा भरो की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और उनका कहना है कि ठीक है, अगर एशिया कप के लिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता तो फिर हमने हाइब्रिड प्लान पे जो है वो हाइब्रिड प्लान का जो प्लान दिया था उसके मुताबिक इंडिया खेल ले। लेकिन इंडिया को एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों का, मुख्तलिफ टीमों का कामयाब दौरे करवाए हैं और क्राइसिस के दौरान भी पाकिस्तान ने दौरे करवाए हैं, तो इंडिया भी किसी भी सूरत जो है वो सिक्योरिटी की रीजन बना नहीं सकता। और अगर इंडिया फिर भी जो है वो सिक्योरिटी का कोई रीजन बनाता है और इस एशिया कप को जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार है तो फिर ठीक है। हमें क्योंकि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की वजह से होता है और चूंकि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं तो इस वजह से पाकिस्तान का कहना है कि ठीक है, फिर जो है वो इंडिया अपने मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले और हम अपना न्यूट्रल वेन्यू जो है वो खुद चुनेंगे, क्योंकि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। तो इसलिए जो न्यूट्रल वेन्यू का चुनाव करना है वो भी पाकिस्तान करेगा, यानी कि पीसीबी करेगा। हम किसी और को कोई हक नहीं देंगे कि वो श्रीलंका हो, यूएई हो या मस्कत हो, बहरीन हो, कतर हो या कहीं पे और खेला जाए। एशिया कप का जो न्यूट्रल वेन्यू का उसका होली एंड सोलली जो फैसला है वो पीसीबी करेगा। और हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि हम एशिया कप जो है वो इंग्लैंड में करवाना चाहते हैं, हम ओवल के ग्राउंड में करवाना चाहते हैं और अगर फिर जो है वो बाकी टीम्स को वहां पर जाकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता और सिक्योरिटी का रीजन बनाता है तो फिर इंडिया को भी ये याद रखना पड़ेगा कि हम शायद एशिया कप का नुकसान जो है वो जो है वो उसको भरने के लिए तैयार हैं। और एशिया कप का नुकसान पाकिस्तान को इतना नहीं होगा जितना जो है वो इन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में इंडिया में ना जाकर खेलने से होगा इंडिया को और ब्रॉडकास्टर्स को और आईसीसी को। तो इस वजह से पीसीबी ने अब जो है वो साफ साफ पत्ता और जो है वो फ्रंट फुट पे जो है वो खेलने का फैसला कर लिया और पीसीबी ने दो मौकफ अपना लिया है कि इनफ इज इनफ। अगर इंडिया हमारे साथ ज्यादती करता है, अगर इंडिया इस चीज की पॉलिसी पर अमल है कि जहां पाकिस्तान का फायदा होगा हमने पाकिस्तान का फायदा नहीं होने देना, जहां पे पाकिस्तान का नुकसान है हमने पाकिस्तान के नुकसान में राजी होना है, तो फिर ठीक है, आप भी ऐसा करिए और टिट फॉर टैट पाकिस्तान भी फिर ऐसा करेगा। हम भी जहां पे इंडिया का हल्का सा भी फायदा होगा तो हम इंडिया को वो फायदा उठाने नहीं देंगे और जहां पे इंडिया का नुकसान हो रहा हम भी जो है वही काम करेंगे। और ये पीसीबी के चेयरमैन, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने इंडिया के चैनल स्पोर्ट्स तक आज तक जो है उनको जो है वो इंटरव्यू दिया और उसमें उनने बड़ा बेबाकी से जो है वो इन सारी चीजों का खुलासा किया है। और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में तो पहली दफा कोई ऐसा दलेर बंदा आया है जिसने इतनी दलेरी और इतनी जो है वो ब्लंटली जो है वो पाकिस्तान का मौकफ जो है वो बीसीसीआई के सामने और एसीसी के सामने रखा है और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का नुकसान में राजी हैं तो पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान ना आए, हम अपना नुकसान करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको भी याद रखना पड़ेगा कि फिर वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है पाकिस्तान उसके लिए भी फिर इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान भी फिर न्यूट्रल वेन्यू की मांग करेगा और उस न्यूट्रल वेन्यू का जो है वो फैसला भी पाकिस्तान करेगा कि पाकिस्तान ने उस न्यूट्रल वेन्यू कौन सा लेना है। और अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे किसी पे खेलता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश का नाम आ रहा है और पीसीबी की तरफ से ये क्लियरली आईसीसी को भी बता दिया गया। एक तो आईसीसी के साथ जो नजम सेठी की मीटिंग थी उसमें भी नजम सेठी ने उनको कह दिया था कि अगर एशिया कप का मामला हल हो जाता है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार हो जाता है या हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो इंडिया खेलने को तैयार हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान भी जो है वो वर्ल्ड कप में न्यूट्रल वेन्यू की मांग करेगा और अगर न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान को ना दिया गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप को जो है वो बायकॉट कर देगा और फिर पाकिस्तान को इससे जितना भी नुकसान उठाना पड़े पाकिस्तान उससे कतराएगा नहीं और अपने फैसले को बदलेगा नहीं। क्योंकि अगर इंडिया हमारे नुकसान में खुश है तो फिर हम इंडिया का भी फायदा नहीं होने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया की एक अहम टीम है और ओडीआई में रैंकिंग में जो है वो सालाना रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आप दुनिया क्रिकेट से जो है वो अलग नहीं कर सकते और दुनिया क्रिकेट को अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुनिया क्रिकेट से अलग किया जाए तो दुनिया क्रिकेट का जो हुस्न है, जो चाको जो उसकी जो रौनक है वो कम हो जाएगी, वो मान पड़ जाएगी। इस वजह से हम भी जो है वो अब किसी सूरत अपने जो उसूल हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे और हम हर सूरत जो है वो पाकिस्तान का दिफा करेंगे। पाकिस्तान इक्वालिटी की बुनियाद पर जो है वो क्रिकेट खेलेगा और अगर पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो कोई भी हल नहीं निकलता फिर पीसीबी की तरफ से ये सजेशन पेश की गई, ठीक है, इंडिया नहीं आके खेलना चाहता तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की मांग कर देगा तो इंडिया जो है वो हाइब्रिड प्लान के साथ पाकिस्तान में खेल ले। लेकिन फिर ये मर्जी इंडिया की नहीं चलेगी कि वो श्रीलंका जो है वो उसमें खेला जाएगा, फिर वो जो न्यूट्रल वेन्यू का फैसला होना है वो भी पाकिस्तान करेगा, वो भी पीसीबी करेगा, वो भी हम करेंगे और हम ही उस न्यूट्रल वेन्यू का फैसला करेंगे।
और हम वो मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ही रखेंगे, हम श्रीलंका को नहीं रखेंगे। और ये भी बात चल रही है कि चूंकि श्रीलंका ने तो अपना फायदा इस चीज की बखूबी से लाभी करा था पाकिस्तान के से किसी तरह ये होस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान से छूट जाएं और ये होस्टिंग राइट्स श्रीलंका को मिल जाए, तो इस वजह से श्रीलंका तो खुलकर जो है वो बीसीसीआई की सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो खुलकर सामने नहीं आए। और पीसीबी ने नजम सेठी जो है उनने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका जो है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की और उन दोनों बोर्ड्स ने पाकिस्तान को जो है उनका साथ देने की हामी भरी है। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान भी कामयाब डिप्लोमेसी कर रहा है, कामयाबी से जो है वो अपने मुल्क का दिफा कर रहा है, कामयाबी से अपना जो प्लान है उस पर इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को शायद एशिया कप में अगर इंडिया नहीं जाता या एशिया कप कैंसिल हो जाता तो पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं होगा। अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया नहीं जाती या पाकिस्तान वर्ल्ड कप में किसी न्यूट्रल वेन्यू की मांग कर देता है तो इंडिया को उस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अब तो नजम सेठी की तरफ से यह भी आया कि हम ठीक है, अगर आप हाइब्रिड प्लान के मुताबिक इंडिया नहीं खेलना चाहता तो ठीक है, हम एशिया कप को कैंसिल नहीं होना देंगे। तो हम जो है वो अपनी मर्जी से, चूंकि होस्टिंग राइट्स हमारे पास है तो हम एशिया कप को इंग्लैंड में करवा लेंगे, ओवल में करवा लेंगे। और चूंकि होस्टिंग राइट्स हमारे पास है तो ये हमारी प्योरली मर्जी है कि हम एशिया कप को कहां करवाना चाहते हैं। और फिर हम श्रीलंका की भी मंशा पूरी नहीं होने देंगे, फिर हम जो है वो बीसीसीआई की भी मंशा पूरी नहीं होने देंगे, फिर हम एसीसी की मंशा भी पूरी नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब लोगों की अना जिद और ये जो सब ने अपनी अपनी जो है वो लाइन पकड़ी और कोई झुकने का नाम नहीं ले रहा, इससे क्रिकेट का नुकसान होगा। पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट के शायकीन है उनका नुकसान होगा। इससे किसी मुल्क की गैरत नहीं जुड़ी, ना पाकिस्तान की क्रिकेट से पाकिस्तान की गैरत जुड़ी है, ना इंडिया की क्रिकेट से इंडिया की गैरत जुड़ी हुई है। तो सारे बोर्ड्स को जो है वो आराम से मिल बैठकर टेबल टॉक करने चाहिए और दोनों बोर्ड्स को, बल्कि सारे एसीसी के मेंबर्स को मिलकर जो है वो एक मुत्तफिकाना फैसला करना चाहिए कि जिसको एक दफा होस्टिंग राइट्स मिल जाए फिर चाहे जो मर्जी हो उसी के मुल्क में और उसी की टर्म्स एंड कंडीशन पर जो है वो एशिया कप खेला जाएगा। क्योंकि अगर आज पाकिस्तान के साथ ये मसला बन रहा है तो फिर जो है वो आगे जो श्रीलंका और बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है उनके साथ भी ये मसला इंडिया जो है वो चुटकियों में खड़ा कर सकता है और वो तो शायद इनके सामने खड़े होने के भी काबिल नहीं है। और इंडिया भी जो है वो भी बांग्लादेश और श्रीलंका और अफगानिस्तान को जो है वो सीरीज खेलने की जो है वो लालच दे रहा है। लेकिन अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और एंड पे एशिया कप का क्या फैसला होने जा रहा है और वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान क्या करेगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो जाएगा, इंडिया में नहीं जाएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू की मांग करेगा या किस मुल्क में पाकिस्तान खेलेगा, या फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना जा रहा है और क्या एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। और क्या जो है वो पाकिस्तान का जो अब जो 4 मैचेस पीसीबी की तरफ से हाइब्रिड प्लान के बाद 4 मैचेस पाकिस्तान में करवाने का प्लान दिया गया वो भी इंडिया की तरफ से नहीं माना गया। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ये जो सारा एशिया कप है वो इंग्लैंड में शिफ्ट करने का सोच रहा है। ये सारा आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन नजम सेठी बहरहाल किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है और दबंगाना अंदाज में जो है वो अपना पाकिस्तान का मौकफ पेश कर रहे हैं और वो ये सबको बतलाना चाहते हैं और सबको वो बावर करवा रहे हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत अब झुकेगा नहीं और एशिया कप जो है वो पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होगा। और अगर बीसीसीआई और आईसीसी और एसीसी जो है वो हमें मजबूर करता है किसी चीज के लिए तो फिर पाकिस्तान के पास भी बहुत से ऑप्शन है जिनका पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, उसका बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, उसका एसीसी को भी नुकसान होगा, उसका आईसीसी को भी नुकसान होगा। तो फिर बीसीसीआई और आईसीसी को और एसीसी को भी उन तमाम चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस वजह से बीसीसीआई और एसीसी जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और ये सारे मामला जो है वो अभी तक एशिया कप और वर्ल्ड कप के खटाई में नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों मुल्क जो है वो आपस में बैठकर किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचे और अच्छे क्वालिटी के मैचेस हमें देखने को मिले।